कहानी उस राजा की जिनके नाम के गीत आज तक राजस्थान के हर घर में गाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संदीप हिस्ट्री चैनल में, जहां हम आपको भारतीय इतिहास की अनकही और अद्भुत सच्ची घटनाएं बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कौसानी के युद्ध की, जब मारवाड़ के शासक राव सातल देव ने 140 कन्याओं के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस युद्ध की वजह से राजस्थान में गुल्लर नृत्य की शुरुआत हुई थी। बात 1490 ईस्वी की है, जब हिंदुस्तान पर अफगान लुटेरों और सुल्तानों के हमले हो रहे थे। यह वो लोग थे जो धन संपत्ति के साथ साथ महिलाओं, खासकर हिंदू स्त्रियों को अगवा करना और उन्हें हरम की दासियां बनाना अपनी जीत का आधार मानते थे। हिंदू लड़कियों को आक्रांताओं द्वारा अगवा करने की घटनाएं उन दिनों आम हुआ करती थी। उस समय पर मारवाड़ पर राव जोधा के पुत्र राव सातल देव का राज था। उन दिनों मारवाड़ के राठौड़ राजकुमार मुस्लिम जागीरों को उजाड़कर अपने राज्य में मिला रहे थे। इस कारण आसपास के मुस्लिम सूबेदार ए जागीरदार मारवाड़ पर आक्रमण करते रहते थे। राव सातल देव मारवाड़ नरेश राव जोधा व हाड़ी रानी जसमादे के पुत्र थे। राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर नीबा का देहांत अपने पिता की जीवित अवस्था में हो गया। राव जोधा के दूसरे पुत्र राव बीका ने जांगल प्रदेश में जाकर बीकानेर राज्य की स्थापना कर दी। इस प्रकार राव जोधा के तीसरे पुत्र राव सातल राव जोधा के उत्तराधिकारी हुए। 1488 या 1489 ईस्वी में राव सातल का राज्याभिषेक हुआ। राज तिलक के समय उनकी आयु लगभग 53 वर्ष की थी। राज्याभिषेक के समय राव सातल ने जोधपुर परगने का एक गांव एक चारण को दान में दे दिया। राव सातल देव एक योग्य शासक थे और अपने पूर्वजों की भांति ही वीर थे। राव सातल की गिनती उन शासकों में होती है जिनका शासनकाल अवश्य कम रहा हो, परंतु कम शासनकाल में भी ऐसा काम कर दिया जिसे युगों युगों तक याद रखा जा सके। राव सातल देव के कोई पुत्र नहीं था, इस कारण उन्होंने अपने छोटे भाई सूजा के पुत्र नरा को गोद लिया। नरा के वंशज नरावत राठौड़ कहलाए। नरावत राठौड़ों के बडाना आदि कुल 6 ठिकाने हैं। 1490 ईस्वी के आसपास मारवाड़ में अकाल पड़ा तो राव सातल के भाई वरसिंह ने मेड़ता से रवाना होकर सांबर को लूट लिया। इस समय अजमेर का सूबेदार हाकिम मल्लू खां था, जिसका वास्तविक नाम मलिक यूसुफ था। मल्लू खां को मांडू के सुल्तान नासिर शाह खिलजी ने अजमेर में नियुक्त किया था। सांबर की लूट का बदला लेने के लिए 1490 ईस्वी में मल्लू खान ने वरसिंह को अजमेर बुलाकर धोखे से कैद कर लिया। यह सूचना मिलते ही जोधपुर के राव सातल ने, बीकानेर के राव बीका ने व राव दूदा ने अपनी अपनी सेनाओं सहित अजमेर पर चढ़ाई कर दी। राठौड़ों की भारी भरकम फौज आती देखकर लाचार होकर मल्लू खान ने वरसिंह को छोड़ दिया। अजमेर के हाकिम मल्लू खान ने राठौड़ों से बदला लेने का विचार किया। मल्लू खान ने सूबेदार सीरिया खां और मीर गडुला खां आदि के साथ फौज समेत राठौड़ों के विरुद्ध चढ़ाई की। 1491 ईस्वी में उसने सबसे पहले मेड़ता पर हमला किया। वहां तैनात वरसिंह व दूदा राठौड़ ने जोधपुर की तरफ प्रस्थान किया। मल्लू खान ने मेड़ता को लूटकर जोधपुर की तरफ कूच किया। मल्लू खान ने मार्ग में पीपड़ा को लूट लिया और फिर कौसाना पहुंचा। ख्यातों में वर्णन मिलता है कि लगभग 140 सुहागन स्त्रियां पीपड़ा में गोरी गणगौर पूजा कर रही थी। मल्लू खां और गडुला खान ने उन सुहागिनों और कन्याओं को पकड़ लिया और उन्हें अपने हरम की दासियां बनाने के उद्देश्य से उन्हें लेकर अजमेर की तरफ रवाना हो गए। जब राव सातल को इस घटना की जानकारी मिली तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। रात्रि का समय था और क्षत्रिय युद्ध नीति के अनुसार राजपूत सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करते थे, पर राव सातल जानते थे कि अगर उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया तो यह रात उन 140 कन्याओं के पूरे जीवन को काला कर देगी। इसलिए तुरंत राव सातल ने वरसिंह, दूदा, सूजा, वरजांग और भारमल राठौड़ के साथ फौज समेत रवाना होकर मुसलमान सेना का पीछा किया। राव सातल ने वहां से वरजांग को गुप्तचर के रूप में मुसलमानों की सेना का निरीक्षण करने के लिए भेजा। वरजांग ने वहां जाकर पता लगाया कि शत्रु की सेना में सैनिक तो काफी ज्यादा है, पर रात के वक्त अचानक हमला किया जाए तो बात बन सकती है। राव सातल ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। एक भाग का नेतृत्व स्वयं राव सातल ने, एक का नेतृत्व दूदाजी ने और एक का नेतृत्व वरजांग ने किया। राठौड़ों ने अर्धरात्रि में कौसाना के निकट मुसलमानों पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं राव सातल देव को देखते ही गुड़ले खां का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मारवाड़ के शासक की वीरता के बारे में सुना हुआ था। अपने राजा को देखकर बेड़ियों से बंधी कन्याओं के मुख से भय और निराशा अचानक गायब हो गई। पर उन कन्याओं की दशा को देखते ही राव सातल देव को इतना गुस्सा आया कि बिना किसी समझाइश के उन्होंने मल्लू खां की सेना पर आक्रमण कर दिया। मारवाड़ की सेना उन अफगानों पर ऐसा टूट पड़ी जैसे भेड़ों के झुंड पर शेर टूट पड़ते हैं। संख्या और हथियारों में बड़ी होने के बावजूद अफगान सेना बिखर गई। दूदाजी राठौड़ ने बहादुरी दिखाते हुए सूबेदार सीरिया खां पर आक्रमण किया। सीरिया खां हाथी पर सवार था। दूदाजी का आक्रमण देखते ही सीरिया खां हाथी से उतरा और भाग निकला। दूदाजी ने उसका हाथी छीन लिया। राव सातल देव राठौड़ बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे।
उन्हें कई घाव लग चुके थे, परंतु तलवार का जोर कम नहीं हुआ था। कहते हैं मीर गुडले खां ने इतना भारी सुरक्षा कवच पहन रखा था कि कोई भी हथियार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। इतने में राव सातल देव ने गुडले खां के कवच और सिर के कवच के बीच गर्दन पर अपनी तलवार से ऐसा वार किया कि गुडले खां का सर कटकर शरीर से अलग हो गया। और इसके बाद राव सातल ने तीजड़ियों गोरी पूजा करने वाली स्त्रियों को कैदमुक्त किया। राठौड़ों की वीरता देखकर मल्लू खां जान बचाकर अजमेर की तरफ भाग निकला। राव सातल देव ने गुडले खां का सर उन स्त्रियों को उनके सतीत्व की रक्षा के सबूत के तौर पर उपहार स्वरूप दे दिया। कहते हैं उन स्त्रियों ने मीर गडुले खां के कटे हुए सर में और छेद कर उसे पूरे गांव में घुमाया और अपने महान शासक राव सातल देव की वीर गाथा सभी को सुनाई। राव सातल देव के आदेश पर उस सिर को सारंगवास गांव में गाड़ा गया, जिस कारण वह गांव आज भी गडाय कहलाता है। इस लड़ाई में राव सातल के काका वरजांग राठौड़ ने मुसलमानी सेना के साथ आई कुछ स्त्रियों को कैद कर लिया। राव सातल की इच्छा अनुसार उन स्त्रियों के सिर मुंडवाकर छोड़ दिया गया, पर युद्ध में घायल होने के कारण राव सातल देव और उनके 7 प्रमुख सरदार उसी रात वीर गति को प्राप्त हुए। इस घटना की स्मृति में आज भी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गुडला निकाला जाता है। तब से लेकर आज तक मारवाड़ में यह रीत निभाई जाती है। इस अवसर पर बहुत से गाँव में मेला लगता है। इस दिन औरतें कुम्हार के यहाँ से कोरा घड़ा लाकर उस पर सूत बांधती है तथा घड़े में बहुत से छेद करके उसमें मिट्टी का दीपक जलाती है। मटकी के छेद मीर गुडले खां के सिर में लगे तीर बर्ची के घाव समझे जाते हैं और उसमें रखा दीपक जीवात्मा का प्रतीक माना जाता है। सुहागिन स्त्रियां ए लड़कियां छिद्रयुक्त घड़े को लेकर गली गली घूमती है तथा गुडला नृत्य करती है। वह घड़ा मीर गुडला खां के सिर का प्रतीक होता है और गुडला घुमाने वाली महिलाओं को तीजनिया कहा जाता है। इस दौरान वे गुडले को चेतावनी देती हुई गीत गाती है। गुडले रे बांध्यो सूत, गुडलो घूमेला जी घूमेला, सुहागन बारे आग, गुडलो घूमेला जी घूमेला। गुडला नृत्य के माध्यम से मारवाड़ की सुहागन स्त्रियां गुडले खां को चेतावनी देती है कि सुहागिनें माता पार्वती की पूजा करने जा रही है, गुडले खां में दम है तो रोक ले। राव सातल के बाद उनके छोटे भाई राव सूजा मारवाड़ के शासक बने और इस घटना के 14 वर्ष बाद मेवाड़ के महाराणा रायमल के ज्येष्ठ पुत्र उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने अजमेर पर चढ़ाई करके मल्लू खां को मार दिया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।